गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए। ये ऑन कर दिया था क्या उसने? देखिए, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फिनॉल से रिलेटेड रिएक्शन। फिनॉल के टोटल 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें से हमने एक डिस्कस कर लिया। और रिएक्शन का नाम था बोल्बे। और बोल्बे के इलेक्ट्रोफाइल CO2। अच्छा, क्लोरीनेशन के इलेक्ट्रोफाइल Cl+। ब्रोमिनेशन Br+। नाइट्रेशन NO2+। फ्रिडल ग्राफ अल्काइलेशन R+। असाइलेशन RCO+। अच्छा, बेंजोफिनॉन में कितनी बेंजीन है? दो। एसिडोफिनॉन में एक। और एसीटोन में 0। ये बताओ, दो ऑप्शन दूंगा, आप नाम बताना। इस वाले भाई साहब का नाम क्या है, बेंजोफिनॉन या एसिडोफिनॉन? क्या नाम है? एसीटोन। क्योंकि कोई बेंजीन नहीं है। तो जब कीटोन में दोनों तरफ CH3 है तो इसका नाम क्या है? एसीटोन। अच्छा, अगर एक बेंजीन आ जाए तो नाम क्या है? एसीटोफिनॉन। और दोनों तरफ बेंजीन आ जाए, नाम बेंजोफिनॉन। क्या नाम है? बेंजोफिनॉन। ओके, तो ये इमेजेस अगर दिमाग में आती है तो हम नेम रिएक्शन का शिकार हवा में कर सकते हैं। और अगर नहीं आती तो फिर वो हमारा शिकार कर जाएगी। तो इसीलिए ये हवा में, मतलब आपको आना चाहिए। तो बेंजोफिनॉन कितनी बेंजीन? एसिडोफिनॉन। टिबाल कितनों को? साइनाइड ईस्टर को। एल्डिहाइड। सोडियम बोराइड। किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? H2PD बेरियम सल्फेट। मुंडे मुंडे मुंडे। रोजेन मुंडे। एसिड एलाइड को एल्डिहाइड। आइन को इन। सिस वाला ट्रांस वाला है। और ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद रहेगा। ZnHDHCl क्या है? मेंशन मेंशन क्लीमेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। NH2NH2 केवच क्या है? ऊ एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। याद रहेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बोल्बे रिएक्शन पढ़ा। फिनॉल का सेकंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है रीमन टीमन या राइमन टीमान, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है। इतना लोड नहीं लेना, प्यार से बोलेंगे रीमा टीमा। क्या बोलेंगे? रीमा टीमा। नाम में क्या रखा है, ठीक है। रीएजेंट पता होना चाहिए और क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगेन, रीएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब कभी भी एरो के ऊपर लिखा रहेगा क्लोरोफॉर्म और NaOH, क्लोरोफॉर्म और NaOH, और इसके सामने लिखा रहेगा फिनॉल, तो हम समझ जाएंगे ये रिएक्शन कौन सा है? रीमा टीमा। कौन सा टीमा? रीमा टीमा। क्लोरोफॉर्म NaOH पूरी ऑर्गेनिक में दो जगह आता है। कितनी जगह? दो जगह। जब फिनॉल के सामने आता है तो रिएक्शन का नाम होता है रीमा टीमा। और दूसरे के सामने आता है तो दूसरा होता है, जो अभी एनिलीन वाले पोर्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो साहब, यहां पर क्लोरोफॉर्म NaOH आ गया, ठीक है, आ जाने दो। मगर यहां पर ये जो है, अगर कोई आपसे पूछे इस करीना पर कितनी राजकुमारियां हैं? CL को राजकुमारी बोलते हैं, ठीक है। तो जो नया आया आज क्लास में, ध्यान रखें, ठीक है। यहाँ कितनी राजकुमारियां? दो। यहाँ कितनी राजकुमारी है? 3। ओके, थैंक यू। अगर मैंने यहाँ
OH से अटैक करा है और Cl को बाहर निकाला, तो बताओ ये क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन? ये फैन चला देना भाई यार, ये वाला। इधर देखो इधर, कुछ नहीं होगा, घबरा मत। तबीयत खराब है? तबीयत खराब है ये। ओके, यहाँ बताओ कितनी राजकुमारियां हैं? दो। बच्चों यहां पर जब जब OH अटैक करेगा तो कितनी बार अटैक करेगा? दो बार। और दो Cl हटकर दो क्या लग गए? OH। और सेम कार्बन पे दो H ग्रुप क्या होता है? अनस्टेबल। क्या निकलेगा? पानी। तो H2O, CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। कौन सा हाइड? एल्डिहाइड। यहाँ कितनी राजकुमारियां हैं? तीन राजकुमारियां हटकर कितने OH? तीन OH या दो OH? तीन OH, तो H2O, थैलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। बताइए, तीन राजकुमारियां हैं तो तीन Cl हटकर कितने OH? तीन। और दो Cl है तो, और दो H में से पानी निकल कर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और एक Cl है तो Cl हटकर क्या लगेगा? OH। ठीक है, ऐसा रिएक्शन के बीच में आएगा, इसलिए पहले से आपको बताया मैंने, ताकि कोई समस्या ना आ जाए। ये बताओ, यहां पर ये वाला फोटो मैंने लिखा, बताइए कितनी राजकुमारियां हैं? तो दो Cl हटकर दो क्या लगा? OH। दो क्या लगा? OH। पानी निकलेगा, CHO क्या होगा? एल्डिहाइड। तो इसको क्या लिख देंगे? एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए। हम पढ़ रहे हैं रीमा टीमा। क्या पढ़ रहे हैं? रीमा टीमा। अच्छा, रेजोनेंस के 6 केस पता है? भूल गए? सुना सकते हो? नहीं सुनाने। हाइपर का नाम सुना है? कितनी जगह? तीन। अल्कीन में लगेगा कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल। लाइन बोलो। sp2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच sp3 कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? रज्जो के 6 केस पता है? बोलो। पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल क्रिटिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल पाई। रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या राजकुमारी कल्लो के पास दिल है? और दोनों के बीच में हो जाएगा पिपाई टिपाई। क्योंकि राजकुमारी कल्लो के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है? दिल ऑर्बिटल। और दोनों के बीच में हो गया पिपाई टिपाई। अगर यहां बिहार लगाया, बिहार के पास दिल होता है? नहीं होता है। पिपाई डिपाई होगा? आयोडीन लगाया तो, क्लोरीन लगाया तो नहीं होगा। ओके, अब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH के बीच में जो कांड हुआ उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। साहब, ये क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का ये हाइड्रोजन एसिडिक हो सकता है। अगर यहां से H हटने पर एनाइन को रज्जो मिल जाए, बताओ मिलेगी क्या? H हटकर यहां एनाइन बने, रज्जो मिलेगी क्या? क्योंकि राजकुमारी कल्लो के पास क्या है? दिल। दिल में जगह देगी नहीं देगी? क्योंकि दिल है कि मानता नहीं। तो साहब, क्लोरोफॉर्म के जैसे ही संपर्क में आया NaOH। कौन आया? NaOH। NaOH एक तरह का क्या है? बेस। और बेस को क्या पसंद है? एसिड। 50% से ज्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में तो पहले हो जाता है एसिड बेस। क्या हो जाता है? एसिड। अब तक हमने यही करा, पहले क्या होता है? एसिड बेस। तो भाई साहब, इस बेस की नजरें किस पे पड़ गई? एसिड पर। तो एसिड ने किसे देखा? बेस को। बेस ने किसे देखा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। भाई साहब, एसिड बेस होते ही जो है ये क्लोरोफॉर्म पानी पानी हो गया। कैसा हो गया? पानी पानी हो गया। और जैसे ही पानी पानी हो गया, ये सोडियम यहां पर करीना के पास सांत्वना देने आया। बच्चों से गलतियां हो जाती है। अब साहब, यहां पर ये राजकुमार सोडियम जो है इस करीना को सांत्वना दे ही रहा था, इतने में इसकी नजरें जो है राजकुमारी कल्लो पे पड़ गई। किस पे पड़ गई? राजकुमारी कल्लो पे। अब इस करीना को समझा रहा है ये जो है, इस करीना को समझा रहा है, मगर देख राजकुमारी की तरफ रहा है। ठीक है, समझा किसे रहा है? करीना को। और देख किसकी तरफ रहा है? राजकुमारी। जैसे ही इसे समझा ही रहा था, भाई साहब इसकी नजरें तो यहां पड़ी, और देखते ही देखते ये राजकुमारी राजकुमार के साथ फरार। और भाई साहब इसका डब्बा खाली कर गई। और उस दिन ये पापी दुनिया वालों ने इसका नाम बिगाड़ दिया। ऐसे बोला, बीन बिन बीन कार्बिन। क्या बोला? बिन 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 कार्बिन। तो भैया, NaOH क्लोरोफॉर्म के संपर्क में आते ही करीना को क्या बना देगा? बीन 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 कार्बिन।
तो भाई साहब क्लोरोफॉर्म और NaOH एक दूसरे के संपर्क में आके एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे। उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम क्या है? बीन 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 कार्बेन। 2018 या 19 में एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि रीमा टीमा रिएक्शन का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। बताइए, रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? कार्बीन। क्या होगा? कार्बीन। क्या कहानी क्लियर है? बोलवे का इलेक्ट्रोफाइल और रीमा टीमा। कार्बीन किसका है? सीमा टीमा। और बोलवे का कौन है? और रीमा टीमा का? फिर कार्बीन किसका है? और बोलवे का कौन है? और CO2 किसका है? बताइए, कार्बीन में कितनी क्लोरीन है? 3। बीड़ी पिलाओ इसे, ठीक है। ओके, तो ये पान वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। ओके, ESR का स्टार्टिंग वाला मैकेनिज्म आपको याद रखना है, जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था मैंने। इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाले यहां पर आता है। मोहब्बत करके जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, जुड़ने के बाद यहाँ इंटरमीडिएट क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। हाइपर कॉन्जुगेशन से ये H निकलता है और इस तरह से यहां पर वापस से रिंग क्या बन जाती है? एरोमेटिक। तो जहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा वहां पर से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल इस एरोमेटिक रिंग पर जाकर जुड़ेगा। यहां बताओ कितने Cl है? रिएक्शन प्रोसेस में यहां 2 Cl हटकर 2 लग जाएंगे, OH। सेम कार्बन पे 2H क्या है? अनस्टेबल। पानी निकलकर क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। तो फाइनली भाई साहब, आपको अगर रीमा टीमा का प्रोडक्ट बनाना है तो रीमा टीमा का प्रोडक्ट एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? सैलिस एल्डिहाइड। और अगर एसिड होता है तो यहां पर सैलिसिलिक एसिड। क्या ये कहानी क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? ओके, तो अब यहां पर मैकेनिज्म याद नहीं रखना है। मैकेनिज्म तो अभी मैं बताने जा रहा हूं, मगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले क्लोरोफॉर्म NaOH फिनोल के सामने देखा तो नाम रीमा टीमा। रीमा टीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन। कार्बीन में कितने Cl? 2 Cl पर Cl हटकर क्या जुड़े? OH। पानी निकलकर LDI। प्रोडक्ट में क्या बनेगा? LDI। क्या प्रोडक्ट बनाना आ जाएगा? और फिर आगे ABCD में कनेक्ट कर देंगे। जिंक डस्ट का नाम सुना है क्या? लेकर भागेगा। किसकी लेकर? फिनॉल की। क्या लेकर भाग गया? ऑक्सीजन। फिर क्या बेंजल्डिहाइड बन जाएगा या नहीं बनेगा? बेंजीन पर एल्डिहाइड है। ZnHCl का नाम सुना है? क्या है? मेंशन मेंशन क्ली मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। एल्डिहाइड वाले कार्बन को अल्केन। मतलब एक कार्बन CH3, नाम टोल्यूइन। टोल्यूइन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? हॉट एसिडिक केमिनोफोर का नाम सुना है? अल्फा हाइड्रोजन वाली करीना एसिड। कौन सा एसिड? बेंजोइक एसिड। इमेज आ रहा है? सोडा लाइम का नाम सुना है? लेकर भाग गए। क्या बना? बेंजीन। Cl2HCl3 का नाम सुना है? क्लोरीनेशन होगा नहीं होगा? क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। इमेज आ रहा है? राजकुमारी कल्लो क्या बेंजीन के पास बैठी है या नहीं बैठी है? एक दिन NaOH आया। कौन आया? NaOH ने राजकुमारी से बोला कि बंधन तोड़ दो, नाता तोड़ दो, मगर राजकुमारी ने नहीं तोड़ा, क्योंकि कितने रिश्ते थे? 2-2। तो भाई साहब जो है, भाई को गुस्सा आएगा नहीं आएगा? टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? जबरदस्ती रिएक्शन होगा नहीं होगा? और Cl हटाकर क्या लग गया? OH। क्या फिनॉल बन गया? फिनॉल में आपने ऐड करा क्लोरोफॉर्म NaOH। क्या ऐड करा? रिएक्शन का नाम क्या है? रीमा टीमा। ऑर्गेनिक गोल है। क्या है? गोल है। हम एक सफर करके आए, वापस यहाँ आ गए, ठीक है। तो हम जो है, हम पढ़ रहे हैं रीमा टीमा। क्या पढ़ रहे हैं? रीमा टीमा। अब मैक, मैक मतलब माचिस या मैकेनिज्म। ओके, तो साहब यहां पर ये फिनॉल है। फिनॉल में सबसे पहले NaOH रिएक्ट करेगा। NaOH एक तरह का क्या है? बेस। बेस को क्या पसंद? एसिड। एसिड को क्या पसंद? बेस। एसिड ने किसे देगा? बेस को। बेस ने किसे देगा? एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया? एसिड बेस। एसिड बेस होने से भाई साहब ये पानी पानी हो गया, और सोडियम सांत्वना देने आया। बच्चों से गलतियां हो जाती। फिनॉल से बनने वाले ऑक्साइड का नाम फिनॉक्साइड। इसका नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का रिंग पर +M लग रहा है या नहीं लग रहा है? कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपेरा आबाद या बर्बाद? बताइए, क्लोरोफॉर्म NaOH में इलेक्ट्रोफाइल क्या बना? कार्बीन। बताओ, कार्बीन इस रिंग में कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। अब देखो, ये सेम मैकेनिज्म रिपीट होता है, तो यहां रिपीट नहीं कर रहे। बताओ, ये इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जाएगा? ऑर्थोपेरा। जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। मगर यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या बन गया? ऑर्थो। तो हम मैकेनिज्म कौन सा वाला पढ़ रहे हैं? ऑर्थो।
तो यहां पर जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ेगा, जुड़ने के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन करके यहां से निकलेगा एच। ऐसा निकलता है ना एच। ठीक है, और वो एच जो है इस लोन पेयर को खा जाता है। और यहां पर जो है कितने सीएल लग के साथ, दो, दो सीएल लगे हुए बताओ ये एच कहां से आया? बेंजीन से हाइपर कॉन्जुगेशन करके बाहर निकला है। ठीक है, कई बार ये मैकेनिज्म हमने डिस्कस करा है। अब आगे का प्रोसेस बताओ, यहां कितने सीएल है? अब NaOH आया, अब OH माइनस यहां पर अटैक करेगा और Cl को कार निकालेगा बाहर। कितने Cl है? दो। कितनी बार रिएक्शन? दो बार। और सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होते हैं? अनस्टेबल। तो पानी निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। और पानी निकलकर यहां से जैसे ही निकला H2O, बचा हुआ पार्ट क्या है? एस, एल्डिहाइड या एसिड? तो यहां पर साहब ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। ठीक है, क्या ये वाला प्रोसेस क्लियर है आप लोगों को? और जो ये यहां पर एल्डिहाइड बना है, अभी ये सॉल्ट के फॉर्म में है। अगर इस सॉल्ट वाले एल्डिहाइड में आप जो पानी यहां पर प्रेजेंट है, उस पानी का H प्लस इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाए, ये वाला, तो यहां पर से फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है सैलिसैल्डिहाइड। तो देखो भाई, ये तो हो गया रिएक्शन का मैकेनिज्म, मगर मैकेनिज्म आपको स्टार्टिंग वाला ही याद रखना है, ये मैकेनिज्म आपको याद नहीं रखने हैं। यहां पर दो तीन तरह के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, रिएजेंट देखकर आपको पहचानना है। फिनॉल के सामने क्लोरोफॉर्म NaOH आया तो रिएक्शन का नाम रीमाटीमा। रीमाटीमा का इलेक्ट्रोफाइल कार्बीन। कार्बीन में कितने सीएल है? दो सीएल में दो OH दो सीएल हटकर क्या लगा? OH। पानी निकल कर क्या बना? LDR। बच्चों, अगर यहां पर क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड होता, मतलब यहां जो है चार क्लोरीन होते, तो यहां अटैक करते समय यहां कितने क्लोरीन होते? तीन। भाई एक हट जाता कितने होते? तीन। तो यहां से तीन सीएल हटकर तीन क्या जुड़ते हैं? OH। पानी निकलकर क्या बनता है? एसिड। तो वहां प्रोडक्ट क्या बन जाता है? एसिड। खैर ऐसा क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मगर तो एग्जाम में वैसा तो नहीं आएगा, मगर ये आपको पता होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, एग्जाम में बार बार पूछा जा सकता है। इस चैप्टर के तीन इंपॉर्टेंट में से दो इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं, एक तो है बुल्बे और एक है रीमाटीमा। तो इसके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले यहां लिखे आप फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। लिखे इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन में लिखें। नहीं, पहले ये लिखो। ठीक है, तो इसमें लिख लो पहले, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट। न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंटरमीडिएट known as a carbene. Neutral electron deficient intermediate known as a carbene. लिखा? अब छाप लो यहां पर, आप 5 लाइन छोड़ देना और अगले 7 मिनट में फटाफट छापो इसे। 5 मिनट, ओके। चलो 7 मिनट, टाइम स्टार्ट नाउ।
एक मैंने पाई बॉन्ड मूव करने वाला क्वेश्चन अपलोड करा था, कर लिए? आंसर अपलोड कर दूं उसके? एलन डिजिटल ब्रॉडकास्ट में। नहीं आया है? चलो आज विद आंसर आ जाएगा। बात नहीं करें, जल्दी छापे। डन डन डन। किस किस के ऐप में नहीं आया है क्वेश्चन? Q3B, Q4B है। लिखेंगे रीमा टीमा में। if phenol react with chloroform and NaOH, if phenol react with chloroform and NaOH, then it will produce, if phenol react with chloroform NaOH, NaOH, then it will produce salicylic as a major product, as a major product due to the hydrogen bonding. Salicylic as a major product due to the hydrogen bonding. नेक्स्ट लाइन में लिखें, कार्बिन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, कार्बिन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। दोबारा रिपीट करूं, if phenol react with chloroform and NaOH, then it will produce salicylic as a major product due to the hydrogen bonding, due to the hydrogen bonding. नेक्स्ट लाइन में कार्बिन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, है लाइन? ओके, लिखें, if carbon tetrachloride is used, if carbon tetrachloride is used in the place of chloroform, if carbon tetrachloride is used in the place of chloroform, then product will be salicylic acid, then product will be salicylic acid। लिखा? एनसीईआरटी मंगाया था मैंने आप लोगों से, नहीं मंगाया? रब कर दो इसे। तो देखो, जो दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे, सबसे पहले हमने उसको समाप्त करा।
अब कुछ वैसे रिएक्शन जो ऑलरेडी हम ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन के नाम उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, रिएक्शन का नाम है ब्रोमिनेशन। कौन सा नेशन? ब्रोमिनेशन। जैसे एरो के ऊपर लिखा रहे Br2 FeBr3, बताओ ESR या FSR? ESR। और ESR का इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस। अगर आप Br3 यूज नहीं करेंगे तो ये बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर। ठीक है, इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? FeBr3। बट अगर हम फिनॉल की बात करें तो फिनॉल कैसा है? पोलर। तो यहां पर FeBr3 का जरूरत नहीं पड़ता, मगर हम एक सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं, और वो सॉल्वेंट क्या है? वाटर। और फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा होता है, इस वजह से तीनों जगह Br जुड़ जाता है और बनने वाला प्रोडक्ट है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो इसलिए ये एक तरह से आप टेस्ट भी बोल सकते हैं। पहले बताओ, ये इथेनॉल मैंने लिखा, क्या ये एरोमेटिक है? ESR देगा? अच्छा, फिनॉल है, क्या ये एरोमेटिक है? ESR देगा? बताइए, ए और बी में से ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कौन करेगा? व्हाइट क्रिस्टल कौन देगा? एक देगा और एक नहीं देगा। मैंने यहां पर दो डिब्बे बनाए, ए और बी, और आपसे बोला दोनों में से एक डिब्बे में फिनॉल है। अब आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप ले गए ब्रोमीन वाटर। क्या ले गए? ब्रोमीन वाटर। बताओ, इससे रिएक्ट करेगा तो व्हाइट क्रिस्टल आएगा, इससे रिएक्ट करेगा, व्हाइट क्रिस्टल आएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाए इथेनॉल एंड फिनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय ब्रोमीन वाटर, तो आंसर सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है, क्योंकि एक रिएक्शन दे रहा है और एक रिएक्शन नहीं दे रहा, तो डिफरेंशिएट होगा या नहीं होगा? होगा। बच्चों, यहां पर एक और रीजन इसका है कि तीनों जगह Br आकर क्यों जुड़ा। उसके एक तो रीजन है, फिनॉल का ESR का रेट क्या था? ज्यादा। दूसरा, ब्रोमीन को जब वाटर के साथ यूज करते हैं तो ये ब्रोमीन और वाटर एक दूसरे का सकालाका बुम बुम करके बना लेते हैं HOBr। क्या बनाते हैं? HOBr। और HOBr का नाम होता है हाइपोब्रोमस एसिड। नाम सुने होंगे आपने, इनऑर्गेनिक हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? हाइपोब्रोमस एसिड। तो देखो, ये भी पोलर और ये भी क्या बन गया? पोलर। तो ESR का रेट जबरदस्त फास्ट हुआ, नहीं हुआ? हुआ। तो यहां पर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन गया। बट अगर आपको यहां पर एक ऑर्थो और एक पैरा ही बनाना होता सिर्फ, मतलब आपको तीनों जगह Br को नहीं लगाना होता, तो उस कंडीशन में आप वाटर की जगह कोई लेस पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे। जैसे कार्बन डाइसल्फाइड यूज कर सकते हैं, या फिर क्लोरोफॉर्म यूज कर सकते हैं। कोई भी सॉल्वेंट आप दोनों में से यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में एक Br ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक पैरा पर जुड़ जाएगा, और जनरली मेजर क्या बनता है? पैरा। हमें एग्जाम में मेजर बनाना होता है या माइनर? पहला डाउट, घर पे जाते एक डाउट आएगा, सर तीनों जगह क्यों जुड़ा? बताओ, फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा था, कम था? दूसरा, ब्रोमीन ने वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? HOBr। ये भी पोलर, ये भी पोलर, इसका ESR का रेट भी ज्यादा, इसलिए तीनों जगह क्या जुड़ गया? Br। अब सर यहां तीनों जगह क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि हमने लेस पोलर यूज करा है, इसलिए HOBr नहीं बना। नहीं बना तो इसका रिएक्शन का रेट क्या हो गया? स्लो हो गया। ठीक है, तो यहां पर इसका अटैक क्या हो गया? स्लो हो गया। अब हम बात करें नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का नाम सुना है आप लोगों ने? रिएजेंट पहचानो, एरो पे लिखा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कौन सा रिएक्शन? कौन सा नेशन? बट एरो के ऊपर अगर लिखा रहे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, तो कौन सा रिएक्शन है? नाइट्रेशन। ठीक है, नाइट्रेशन में HNO3 का फोटो साहब कुछ इस तरह का होता है। बताओ, ये HNO3 है या HO2? HNO3। अब H प्लस आता है, ऑक्सीजन के लोन पेयर खाता है, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव। और यहां से क्या निकल जाता है? पानी। और पानी निकलने के बाद यहां इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है? NO2 प्लस। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन पहले पढ़ लिया, जस्ट यहां पर फास्टली मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर बच्चों HNO3 की जगह HNO2 होता, क्या होता? HNO2। तो HNO2 का फोटो ऐसा होता है। अब H प्लस आएगा, लोन पेयर खाएगा, पानी निकलेगा। बताओ, इलेक्ट्रोफाइल NO बनेगा या NO2 प्लस? NO प्लस। NO का नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। ठीक है,
तो HNO3 में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 प्लस, और HNO2 में क्या बनता है, NO प्लस। तो जब भी HNO2 दिया होगा तो आपको NO जोड़ना है, HNO3 दिया है तो NO2 प्लस जोड़ना है एज ए इलेक्ट्रोफाइल। तो फाइनली हम पढ़ रहे हैं नाइट्रेशन। बताओ ये रिएजेंट किसका है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO2 प्लस। साहब कई बार जो है फिनॉल के नाइट्रेशन में H2SO4 नहीं लिखा रहता, तो नहीं लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर HNO3 का एक मोल एसिड की तरह एक्ट कर जाएगा और दूसरा मोल बेस की तरह एक्ट कर जाएगा, और यहां पर इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस बन जाएगा। पहले बताओ फिनॉल का ESR का रेट ज्यादा है या कम है, या आपने डाइल्यूट लिया या कॉन्सेंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेटेड लिया तो NO2 प्लस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा। तो अटैक ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा। इस वजह से फिनॉल की तीनों पोजीशन पर जाकर NO2 जुड़ जाता है, और इस तरह से बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होगा पिकनिक एसिड। पिक्रिक एसिड या पिकनिक एसिड। छोटा सा डाउट, पहले बताइए, छोटा डाउट ये आएगा कि साहब तीनों जगह क्यों जुड़ा, बताओ डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड। इसका ESR का रेट ज्यादा है या कम है, तो ये ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ज्यादा। तो ज्यादा बनेगा तो अटैक भी ज्यादा करेगा नहीं करेगा। तो तीनों जगह क्या जुड़ जाएगा, NO2। क्या जुड़ जाएगा, NO2। जब तीनों जगह NO2 जुड़ गया, अब अगला डाउट आता है कि सर अगर फिनॉल में आपको एक ऑर्थो और एक पैरा ही बनाना होता तो क्या करते। तो भैया फिनॉल तो फिनॉल ही रहेगा। ये बताइए इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लिया कम लिया, ज्यादा। अगर आपको एक ऑर्थो पैरा बनाना है तो इसे क्या ले लेंगे, डाइल्यूट। डाइल्यूट जब लिया तो NO2 प्लस का फॉर्मेशन ज्यादा होगा या कम होगा, कम। तो उस कंडीशन में आपको एक पैरा मिल जाएगा और एक ऑर्थो मिल जाएगा। जनरली पैरा ज्यादा स्टेबल होता है, मगर यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से स्टेबल कौन हो गया, पैरा या ऑर्थो। तो हमें मेजर क्या बनाना है, ऑर्थो। क्या कहानी क्लियर है, ओके। अगर इसी रिएक्शन में आप नाइट्रेशन रिएक्शन में फिनॉल में अगर आप HNO3 की जगह HNO2 यूज कर लें, पहले तो बताओ HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड क्या है, और HNO2 का है, बताइए। HNO2 में इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, NO प्लस। अब बच्चों डाउट आएगा सर NO प्लस कैसे बना, तो इसके लिए मैकेनिज्म लिख देता हूं। ये लोन पेयर यहां पर खाएगा, खाने के बाद इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज आते ही क्या होगा, अनस्टेबल। किससे छीनेगा, नाइट्रोजन से। और यहां से पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या है, नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, एक बार पैरा पर जुड़ जाएगा, और इस तरह से ESR रिएक्शन हो जाएगा। बताओ इसमें मेजर कौन बनेगा, क्यों बनेगा। और मैं कह दूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रहा तो हो रहा है। चलो सोचना, अभी बात करेंगे। मेजर यहां पर पैरा बनता है, ठीक है। खुशी तो मैं बताऊंगा अभी किस खुशी में बनता है, ठीक है। ESR रिएक्शन फिनॉल के लिए समाप्त होते हैं, ESR रिएक्शन फिनॉल के लिए समाप्त होते हैं। मगर फिनॉल कंप्लीटली हम यहां पर समाप्त कर रहे हैं, तो इसके अदर रिएक्शन भी अगर हम बात करें तो वो भी हम यहीं पर फिनिश करेंगे। अदर रिएक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के अदर रिएक्शन जिसमें हम बात कर रहे हैं MOP, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिनॉल बनाने के मेथड। फर्स्ट, पहले बताओ बेंजीन या क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन के बेंजीन के साथ एक रिश्ता है या दो रिश्ते। NaOH ने आकर बोला बंधन तोड़ दो, नाता तोड़ दो, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। क्या भाई को जो है टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा क्या, और इसे जबरदस्ती भगाना पड़ेगा क्या, और यहां पर क्या बन जाएगा, फिनॉल। इसे बोलते हैं डाउस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, डाउस प्रोसेस। ये याद ही होना चाहिए, इसलिए मैं याद कराने पे काम कर दिया है मैंने, ABCD में यूज हो गया है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ, डाउ या दाऊद, ये बताओ इसका नाम क्या है। एक ABCD में मैंने यूज करा NaNO2HCl, नाम क्या है, डाई एजोटाइजेशन। डाई एजोटाइजेशन में क्या बनता है, BDC। BDC का फुल फॉर्म बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। BDC को बेंजीन तो बनाना आता है, क्या डालेंगे, H3PO2 और इथेनॉल, मिथेनॉल इथेनॉल। बट अगर साहब यहां पर इसे H2O के साथ ट्रीट कर दें तो यहां पर OH जुड़ जाएगा, और OH जुड़कर क्या बन जाएगा, फिनॉल।
कि सर H2O के साथ ट्रीट कर दे, मतलब आगे अभी जस्ट एनिलीन पढ़ाने जा रहा हूं तो उसमें आने वाला है ये, ठीक है। अगला रिएक्शन, ये रिएक्शन रिएजेंट पहचानना मैं तो भूल गया क्या होता है, नो आइडिया। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कौन सा रिएक्शन है? तो यहां पर क्या बनेगा? SO3H, ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन में मैंने लिखा था कि सल्फोनेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, लिखवाया था। रिवर्सिबल होने की वजह से आप यहां से SO3H को बाहर निकाल सकते हैं। अगर इसको साहब आप NaOH के साथ हीट कर दें, वो भी एसिडिक मीडियम में, तो यहां से SO3H हटकर क्या लग जाएगा? OH। इसका नाम क्या है? फिनॉल। अब जो फिनॉल का लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैंने बोला था फिनॉल के तीन इंपॉर्टेंट है, एक तो रीमाटीमा, एक बोलबे, और अब जो बात करने जा रहे हैं वो तीनों का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। और वो है फॉर्मेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में एक लाइन के फॉर्म में गिवन है। पहली बार आईआईटी जेईई 2013 में पूछा गया एडवांस पेपर में। उसके बाद जो है नीट पेपर में जो है, मुझे लगा यार बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये मेडिकल में आ सकती है, नहीं आई। फिर एकदम से जो है लगातार 2 सालों तक नीट एग्जाम में पूछी गई है, और अभी 2 साल से नहीं पूछी जा रही, मतलब इस साल बहुत इंपॉर्टेंस हो गई है ये, ठीक है। पहले बताओ इसका नाम क्या है? मीन 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 क्यूमीन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में बनाया था मैंने ये, ठीक है। ओके, ये बताओ इसका नाम क्यूमीन है या नहीं है? ये क्यूमीन है? अच्छा, अब बताओ क्यूमीन है या नहीं है? अच्छा, ये बताओ ये क्यूमीन है? ओके, बहुत ध्यान से देखना। अगर इस क्यूमीन का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराया, किसके साथ कराया? ऑक्सीजन के साथ, तो पहले बताओ ये क्यूमीन है या नहीं है? ये क्यूमीन, तो भैया ये ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाकर बैठ जाती है और यहां पर परॉक्सी लिंकेज आ जाता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज का नाम क्या है? परॉक्सी लिंकेज। और हाइड्रोजन है तो इसे हाइड्रो परॉक्सी भी बोलते हैं। इसे हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। क्या बोलेंगे? क्यूमीन हाइड्रो पर। ओके, हो सकता है आपको ये याद ना रहे, मगर याद रहना जरूरी है क्यूमीन से। कैसे याद रखेंगे? क्यूमीन से। क्यूमीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या इंसर्ट कराना है? ऑक्सीजन। क्या हमने करा दिया? ऑक्सीजन इंसर्ट। अब इसको साहब H+H2O के साथ ट्रीट करें, तो H+H2O के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएं, तो यहां से ये वाला पोर्शन न्यू समझ लीजिए, डायरेक्ट हम याद रखेंगे क्या बनेगा? फिनॉल। और ये एक ऑक्सीजन के साथ यहां पर बन जाएगा, इसका नाम होगा एसीटोन। कौन सा नाम? एसीटोन, ठीक है। तो फाइनली क्यूमीन का ऑक्सीजन और H+H2O के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है? एसीटोन एंड फिनॉल, ठीक है। यहीं से याद रखना। बताओ ये कितने कार्बन है? तीन। तीन कार्बन वाला क्या बन जाएगा? एसीटोन। और ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? फिनॉल। क्या सर ये याद रखना जरूरी है? यस। पहली बार जब आईआईटी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो लिखा गया कि भैया एक कंपाउंड है क्यूमीन, इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो कोई कंपाउंड ए बना, उसका रिएक्शन H+H2O के साथ कराया तो कोई कंपाउंड बी और सी बना। उसने पूछा कि बी फिनॉल है तो सी क्या होगा? मतलब उसने, मैक्सिमम जनता को याद था फिनॉल बनता है, मगर साइड प्रोडक्ट याद नहीं था। और बताइए साइड में क्या बनता है? एसीटोन। और ऑप्शन देखिए, बहुत सारे याद रख के चला जाते हैं। एसिड एसिड, पहला ऑप्शन था एसिडिक एसिड, दूसरा ऑप्शन था एसिडल्डिहाइड, तीसरा ऑप्शन था एसीटोन, और डी था ऑल। बहुत सारे सोचते हैं ऑल हमारे लिए दिया है, ठीक है, ताकि हमें कोई समस्या ना आए। हमें नहीं आएगी। पहले बताओ कितने करीना है? एक और तीन दोनों मिला के बोला है, ठीक है। कितनी करीना है? तीन। तीन कार्बन कार्बन वाले कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम है? एसीटोन। अब हमारे नीट एग्जाम में कंटिन्यू 2 साल तक जब भी क्वेश्चन आया 18 और 19 और 20 के बीच में,
तो अब आप देखिए कैसे आया। पहले साल पूछा कि इसका रिएक्शन इससे कराया तो ए बना, और जो वो ए प्रोडक्ट बना है उसको H+H2O के साथ रिएक्शन कराया तो बी और सी बना। पहले साल पूछा कि बी और सी क्या है, तो बताओ बी और सी क्या है? फिनॉल एंड। दूसरे साल जो है उसने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, पूछा ये क्या है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। ठीक है। और उसने ऐसे ही फोटो बनाए हुए थे सारे ही, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा के। तो आप ये याद रखना, क्यूमीन, क्यूमीन में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या लगाना है? ऑक्सीजन। मॉड्यूल नंबर 6 है क्या अभी आप लोगों के पास? किसी के पास है मॉड्यूल 6? तो सबको ही सॉल्व करना था, चलो छापो। मेरे पास है बेटा, ठीक है। बात नहीं करेंगे, नोट करें।
अगर HNO3 भी है तब भी रिएक्शन हो जाता है, सिर्फ HNO3 से। यस। इसको एक्चुअली जो एसिडिक एसिड होता है, इसको एसिडिक एसिड बोलते हैं, तो बात क्लियर है। इस एसीटोन का मेजर प्रोडक्शन एसिटिक एसिड से होता है। मेजर फॉर्मेशन मतलब ज्यादा अमाउंट में, बहुत सारी क्वांटिटी में जो बनता है, मतलब एसीटोन का प्रोडक्शन किससे होता है? एसिटिक एसिड से। तो इसी के नाम के बेसिस पर इसका नाम रख दिया गया, क्या? एसीटोन। नहीं समझिएगा, एसीटोन के पप्पा कौन है? एसिटिक एसिड। ठीक है। प्रोपेनॉन तो IUPAC नाम है, प्रोपेनॉन। वो तो अपन ने चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए नाम दिए हुए, कॉमन नेम फॉर्म एसिड ब्यूटायर वेलर। ठीक है। तो एसिटिक एसिड से ही जो है इसका फॉर्मेशन होता है, ये बनता एसिटिक एसिड से है, इसीलिए इसका नाम। यहाँ पे नहीं होगा, वहां एक लोचा हो जाएगा। Fe के साथ ये लोन पेयर एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, वैसे ही नहीं। ये रिएक्शन ESR नहीं है। ESR तो यहीं तक समाप्त हो गया। अदर रिएक्शन है फिनॉल के, बिकॉज फिनॉल कंप्लीटली यहीं समाप्त कर रहे हैं, इसलिए लिखा है ये। छाप लिया भाई। कितने मिनट और? 10 मिनट। क्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड ऑर्बिटल में बना। एक बॉन्ड कम होके पॉजिटिव आ रहा है, तो वेकेंट आज। ये कंप्लीट है भाई। लिख लिया तूने? लिख लिया? तो फिर बातें क्यों कर रहा है? अच्छा, HNO3 जो होता है, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक चेक करता हूं मैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है या रिड्यूसिंग? मुझे नहीं पता एक्चुअली। इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? कैसा रिएजेंट होता है? ऑक्सीडाइजिंग। ओके, एक बात ध्यान से सुनेंगे। फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का ये बेस्ट मेथड नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि HNO3 जो है एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। तो ये क्या करता है, फिनॉल का ऑक्सीडेशन करके इसको खत्म करने की कोशिश करता है। तो जब ये इसको निपटा देगा तो इसके बनने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम। तो इसको बनाने का एक ऑल्टरनेट मेथड है जो आगे आएगा। ये कंप्लीट। कंप्लीट। चलो फोटो क्लिक कर लो अब, टाइम इज ओवर। फिनॉल वाला पोर्शन यहां पर समाप्त होता है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां जहां भी फिनॉल एक जगह एग्जिस्ट करता था उस जगह हमने यहां पर समाप्त कर लिया। अब अगर आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में फिनॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे फिनॉल से रिलेटेड, जिसमें आप ESR पढ़ेंगे और रीमा टीमा पढ़ेंगे, बोलबे पढ़ेंगे, और ये फिनॉल का फॉर्मेशन वाला पोर्शन पढ़ेंगे। एक दो पॉइंट्स हैं जो यहां पर टेस्ट के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बताओ, फिनॉल ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा या नहीं देगा? कौन सा PPT देगा? व्हाइट। इथेनॉल देगा या नहीं देगा? क्योंकि ये एरोमेटिक है इसलिए कौन सा रिएक्शन देता है? ESR। मगर एरोमेटिक नहीं है, ESR नहीं देता। क्या दोनों को ब्रोमीन वाटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एक नोट लिखो लास्ट में। फिनॉल एंड इथेनॉल, फिनॉल एंड इथेनॉल कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय bromine water, and ethanol can be differentiated by bromine water. लिखा? नेक्स्ट। स्टार्टिंग में हमने एक और नोट लिखेंगे, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें एसिड बेस में हमने NaOH पढ़ा, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा, सोडामाइड पढ़ा। बताओ NaOH उन सभी एसिड से रिएक्ट करेगा जिनका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा, और सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनिक से ज्यादा, और सोडामाइड अमोनिया से ज्यादा। सोडियम बाइकार्बोनेट मैंने बोला था इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या पिक्रिक एसिड देगा, सल्फोनिक एसिड, एस्क्वारिक एसिड, कार्बोक्सिलिक? अब कार्बोक्सिलिक की सारी कैटेगरी, फॉर्मिक, एसिडिक, ब्यूटायरिक, बेंजोइक, सब ठीक है। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बेंजोइक एसिड देगा, एसिडिक एसिड देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, फिनॉल देगा? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल नहीं देगा। बताओ सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फिनॉल देगा या नहीं देगा? हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट बेंजोइक एसिड देगा या नहीं देगा? हैं? और ये जो जब जो टेस्ट देता है वहां पर CO2 रिलीज होता है। क्या होता है? CO2। और CO2 में C कहां से आता है? बेस से। बताइए क्या ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये देगा या नहीं देगा? हैं? बताओ यहां CO2 रिलीज होगा और यहां? क्या दोनों को सोडियम बाइकार्बोनेट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? नोट 2, फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड can be differentiated by, phenol and benzoic acid can be differentiated by sodium bicarbonate, सोडियम बाइकार्बोनेट। लिखा? ओके, फिनॉल समाप्त। अगला हेडिंग एनिलीन। हमारी एनसीईआरटी का, 12th की एनसीईआरटी का रिएक्शन वाले पोर्शन का 4th नंबर का चैप्टर है
जिसका नाम है अमाइन एंड एनिलीन। तो एनिलीन ईएसआर से रिलेटेड है, पूरा यहीं पर समाप्त करेंगे, और अदर रिएक्शन ऑफ अमाइन भी यहीं समाप्त कर देंगे, ताकि अमाइन और एनिलीन पूरा एक जगह जो है यहीं पर समाप्त होगा। ठीक है, बताओ बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ता है, इसका नाम क्या है? एनिलीन। बेंजीन से डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा तो इसका नाम क्या है? एनिलीन। बहुत केंगड़े टाइप का फोटो बनेगा, कुछ नहीं याद रखना। इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा? ज्यादा। इतना सा याद रखना है। फिनॉल में कहां जाएगा? नाइट्रोबेंजीन में, फिनॉल में, एनिलीन में, टॉल्वीन में, बेंजोइक एसिड, बेंजल्डिहाइड, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में सब लोगों ने प्लस एम लगा लिया। कौन सा? माइनस। यहाँ कौन सा इफेक्ट? अच्छा, लोकलाइज लोन पेयर ज्यादा बेसिक या डी लोकलाइज? मम्मी या पापा? है? पक्का? ओके, तो यहां पर साहब ये दिया है एनिलीन। क्या दिया है? एनिलीन। एनिलीन का लोन पेयर रज्जों में पार्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है? ले रहा है। तो इसका जो है लोन पेयर लोकलाइज्ड है या डी लोकलाइज? ओके, यहां पर ये बताओ इस वाले भाई साहब का नाम क्या है? है? ये एनिलीन है? ऐसा दिखता है एनिलीन? हमेशा से ऐसा ही दिखता है या आजकल ऐसा? आजकल। अगर एनिलीन में एच हटाकर COCH3 लगा दिया जाए तो इसका नाम होता है एसिड एनालाइट। रटने वाला कोई पोर्शन नहीं, कॉन्सेप्चुअल बात है। यहां ये समझ में आएगा तो बाकी सब कुछ नहीं रटना। नहीं समझ में आएगा तो रट के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, बताओ नाइट्रोजन का रिंग पर कौन सा इफेक्ट? प्लस है। कहां कहां लग रहा है? ऑर्थोपैरा। ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बताओ एनिलीन का ईएसआर ज्यादा है या बेंजीन का? है? बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या टॉल्वीन का? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या क्लोरोबेंजीन? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या नाइट्रोबेंजीन? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या फिनॉल? फिनॉल वाला एनिलीन या एनिलीन? मतलब एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या होता है? ज्यादा। होता है या नहीं होता? होता है। अच्छा बताओ, इस लोन पेयर का रिंग पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस एम। क्या ये लोन पेयर अगल और बगल दो जगह डिवाइड हो रहा है? तो रिंग में प्लस एम ज्यादा लगेगा कम लगेगा? कम लगेगा। तो बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या एसिटाइलाइड? है? एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या टॉल्वीन? एनिलीन या क्लोरोबेंजीन? क्या एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है क्या? अगर आपको एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलाइड। अगर किसी रिएक्शन में एनिलीन का ईएसआर का रेट जबरदस्त हो रहा है और वहां पर आपको कम करना है तो उसे क्या बनाना पड़ेगा? एसिटाइलाइड। आया या नहीं आया? तो बताइए ईएसआर का रेट ए का ज्यादा बी का ज्यादा? बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ क्या ये लोन पेयर लोकलाइज या डी लोकलाइज? और ये वाला क्या ये इधर भाग सकता है? क्या बोलेगा? मम्मी वो आ गया। क्या ये इधर इधर दोनों तरफ भाग सकता है? इधर क्या बोलेगा? पापा वो आ गया। पापा ज्यादा बेसिक या मम्मी? तो बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन का ज्यादा है या एसिटाइलाइड? तो भाई साहब अगर एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ कम करना है तो उसे क्या बनाना है? एसिटाइलाइड। बस अगर ये क्यों बनाना है ये तो अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? कम करने के लिए क्या बनाना? एसिटाइलाइड। एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम? कम करने के लिए क्या बनाना? एसिटाइलाइड। तो चलिए रिएक्शन के मैकेनिज्म के टुकड़े टुकड़े कर कर पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड। कि साहब एसिटाइलाइड बनता कैसे है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब ये कहानी जो
एसिड एनालाइड बनाने की, ये तो बहुत लास्ट में आएगी। क्या आएगी भाई? है? उबासी आ रही है? अच्छा, अच्छा। चलो आ जाएगी, परेशान मत हो। उसको मैं एक चप्पल मार कॉन्सेप्ट से आपको याद करा था। बताओ इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है? देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना, चप्पल मार ये वो, ये क्या अंत तक याद रहती बात है। जैसे मम्मी और पापा, कोई लेना देना नहीं था बेसिक स्टैंड से, मगर अंत तक याद रहा। मम्मी मतलब करीना, मम्मी मतलब पापा, कौन बोल रहा है यार? ओके। मम्मी मतलब करीना, पापा मतलब ऑक्सीजन। बहुत सारे स्टूडेंट के फर्जी कॉन्सेप्ट बने रहते हैं, उसको हम चप्पल मार कॉन्सेप्ट से समाप्त करने की कोशिश करते हैं। ये बताओ क्या इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है? अगर इस ऑक्सीजन ने लोन पेयर इस कार्बन को दिए, तो बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉजिटिव आया तो फिर स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। किससे छीन लेगा? हाइड्रोजन से। तो बताइए यहां पर क्या चिपक गया? OH। तो बताओ H2 ने जब अटैक करा तो यहाँ जुड़ा क्या? OH। क्या जुड़ा? OH। मान लीजिए बच्चों ये CH3OH होता, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करता, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आता? पॉजिटिव। किससे छीनता? हाइड्रोजन से। चिपकता क्या? OCH3। हाँ स्टाइल है आपका सोचने का, ठीक है। अगर ये ETOH इथेनॉल होता। अच्छा इथेनॉल, सर ऐसे कैसे होता है? ये होता है इथेनॉल तो। व्हाट इज बदतमीजी, ठीक है। तो भैया अगर ये लोन पेयर अटैक करता तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीनता? हाइड्रोजन से। चिपकता क्या? OET। OTT या OET? मतलब H को कम करके चिपकाना है। समझ गए कहानी? बताओ H2 अटैक करेगा तो चिपकेगा क्या? D2 अटैक करेगा तो? पसंद है OD? पसंद है OD? तो नाना के पास लोन पेयर है, नाना का लोन पेयर अटैक करेगा, चिपकेगा क्या? NH2। एक H कम करके चिपक रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल वर्ड यही है भाई, ठीक है। बताओ अगर RNH2 ने अटैक करा, चिपकेगा क्या? R। पक्का? तो ये करीना जिंदगी के चौराहे पे खड़ी है और इसे चारों तरफ से घेर लिया गया है, ठीक है। इधर पानी आ गया, इधर भारी पानी आ गया, इधर ये दारू वाला आ गया, ये फिनॉल आ गया, निमोनिया आ गया, ठीक है। और जो है यहां पर RNH2 आ गया। गिर गिर गई, यस वेरी गुड, ठीक है। दुख हो रहा है भाई को कि गिर गई, ठीक है। तो भैया जो भी एटम चप्पल मारेगा उसी की चप्पल छपेगी, ठीक है। बताओ यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेयर ने चप्पल मारी तो छपेगा क्या? OH। क्या छपेगा? OH। इसने चप्पल मारा OD। समझ में आ रहा है? इसने चप्पल मारा OET। OTT या OET। इसने चप्पल मारा OCH3। क्या छपेगा? OCH3। समझ में आ रहा है? इसने चप्पल मारा OPH। इसने चप्पल मारा NH2। ये NH, RNH। और यहां से NRI या NR2? RRN। ओके। चलो एक और, एक और। रेडी? और बताओ इसने चप्पल मारी, क्या छपा? OCH3। इसने चप्पल मारा OET।
ओ ये क्या छपेगा? ओ ये छपेगा नहीं छपेगा? ऑल पापीज गेट रेडी। बताओ क्या छपेगा? NH PH। क्लियर है? भाई बहुत खतरनाक पॉइंट है, जब तक आएगा तब तक मैं चप्पल मार से याद कराने का कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, बताओ इससे क्या छपा? नाइट्रोजन ने अटैक करा, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। किससे छीन लिया? हाइड्रोजन। अच्छा फिनोल है तो क्या छपेगा? ओ, गहरी लंबी सांस लो। ओ क्या? OPH। ओके, ये बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या एसिटाइल? अगर किसी रिएक्शन में एनिलीन का ईएसआर का रेट बहुत ज्यादा हो रहा है और अगर आपको उसे कम करना है तो क्या बनाना? एसिटाइल। अगर किसी रिएक्शन में एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा है और कम करना है तो क्या बनाना? एसिटाइल। और एसिटाइलाइड बनाने के लिए आप यूज करेंगे चप्पल मार कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? चप्पल मार कॉन्सेप्ट। अगर एनिलीन यहां पर चप्पल मारे तो बताओ इस कार्बन पर क्या छपेगा? NH PH। क्या छपेगा? NH PH। तो साहब इस वाले कार्बन पर जो है छप जाएगा क्या? NH PH। और यहां एक CH3 है और ये Cl यहां से बाहर चला जाएगा। कोई बात, ऐसे लिख देता हूं। अब अच्छा महसूस कर रहे? हाँ सर। इसका नाम क्या है? अबे यही है। क्या नाम है? एसीटनलाइड। क्या नाम है? एसीटन। तो भैया एनिलीन अगर एसिड हलाइड पर चप्पल मारेगा तो क्या बनता है? एसीटनलाइड। भाई साहब एसिड हैलाइड की जगह अगर ये चप्पल एसिटिक एनहाइड्राइड पर भी पड़ेगी तब भी जो है यहां बनेगा एसीटनलाइड। कैसे बनेगा देख लेते हैं। लोन पेयर यहां से ये बाहर निकल जाएगा, ये बॉन्ड टूट के। तो बताओ यहां क्या छपा? CH3CO NH PH और साथ में CH3COO-। ठीक है, मैंने तो ऐसे लिखाया। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। एग्जाम में जो है, कौन था ये? कौन था ये? जल्दी से बताओ कौन था? कोई तो था लास्ट में, इसमें से तू था। हाँ, आवाज तो तेरा ही था। तो कौन था बता? कौन था अड़ोस पड़ोस में तेरे? कौन था? तू था? कौन था फिर? ध्यान रखे थोड़ा सा, है ना। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या बना? एसिड टेनेलाइड। अब साहब एसिड टेनेलाइड का जो फॉर्मेशन है, ये एनहाइड्राइड आपने ऐसे याद कर लिया है। इसका नाम है एसिटिक एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक ग्रुप कितने हैं? दो। एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आ गया, स्टूडेंट ने छोड़ ही दिया। AC मतलब कितने AC? दो AC। दो AC किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। ठीक है, मैंने ऐसे याद करके दोनों तरह से बता दिया, अब मैंने ही पेपर में ऐसे लिख के दे दिया कि सर व्हाट इज दिस। एसिडिक कितने हैं? दो। किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। तो दोनों का नाम, तीनों क्या है? एक जैसे। तो भाई यो ये यहाँ पर एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नहीं है कि ये आपको समझाने वाली बात है, ये जो है इन तीनों फॉर्म में आ सकता है एग्जाम में। इनका नाम क्या है? एसिटिक एनहाइड्राइड। बताओ इससे हमने क्या बनाया? एसिटाइल। बताओ जब भी अगर एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना है तो क्या बनाना? एसिटाइल। एसिटाइल बनाने के लिए किससे रिएक्शन कराएं? एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है,
क्वेश्चन आता है क्या एसिटिक एनहाइड्राइड को मतलब एसिटनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हैं? तो यस, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन फ्रॉम एसिटनालाइड। ये बताओ ये एनिलीन है या एसिटनालाइड? क्या नाम है? एसिटनल। अगर एसिटनालाइड को आप पानी से तोड़ दें इस तरह से डब्बा मैकेनिज्म से, तो वापस से क्या बन जाता है? एनिलीन। ठीक है, ये था मैकेनिज्म के बीच की बातें जो हवा में चलती है, उसको मैंने पहले अलग से बता दिया, तब जब पढ़ाऊंगा। यही सबसे टफ पोर्शन है अगर हम बात करें एनिलीन वाले पोर्शन का। ठीक है, तो बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना है, क्या बनाना? एसिटानालाइड। एसिटानालाइड बनाने के लिए किससे रिएक्शन? एसिटिक एनहाइड्राइड या फिर एसिड हैलाइड? बताओ क्या ये एनिलीन है? अगर मैंने एरो के ऊपर ऐसे लिख दिया, क्या मैं कौन सा रिएक्शन करा रहा हूं? एसिटानालाइड। क्या करा रहा हूं? एसिटानालाइड। क्या एसिटानालाइड ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? सोच लो। अगर मैंने एग्जाम में ऐसे लिख दिया, ये बताओ एसिटानालाइड बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा या नहीं बनेगा? तो पहले यहां तक छापो, बोर्ड को खाली करो जल्दी से। बात नहीं करेंगे। आपका इक्विलिब्रियम चैप्टर कितना और बचा? आयोनिक स्टार्ट हो गया? नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम चल रहा था ना आपका। चलेगा? नहीं नहीं, ओनली मैं इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ। वो भी अल्टरनेट चल रहा है।
मेरे को बताया सर ने, शायद एक दो लेक्चर बचे हुए। केमिकल आयनिक 11 के टॉपिक है ना ये तो। इसको खत्म कराते हैं पहले। केमिकल खत्म होते ही मुझे बता देना आप लोग। छाप लिया। ये कंप्लीट। अभी छाप रहे हो गए भाई? अगर आपको एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करना है तो उसे क्या बनाना है? एसिड एनालाइड। एसिड एनालाइड बनाने के लिए किससे रिएक्शन? एसिडिक एनहाइड्राइड। कौन से मार्क कॉन्सेप्ट? चप्पल मार्क कॉन्सेप्ट। क्या एसिड एनालाइड को वापस एनिलीन बना सकते हो? किससे तोड़ दें? पानी से। तो वापस क्या बन जाएगा? एनिलीन। अब साहब हमने ये कांड क्यों करा, इस कहानी को समझने के लिए यही सबसे टफ पोर्शन था। अब तो डायरेक्ट हवा में चीजें सॉल्व होगी। ब्रोमिनेशन। बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। बताओ एनिलीन का ईएसआर का रेट ज्यादा है या बेंजीन? एनिलीन या फिनॉल? एनिलीन या टॉल्वीन? एनिलीन या क्लोरोबेंजीन? एनिलीन या बेंजल्डिहाइड? एनिलीन या फिनॉल? मतलब एनिलीन का ईएसआर का रेट सबसे ज्यादा है। सब यहां पर ब्रोमिनेशन की अगर हम बात करें तो यहां पर हम यूज करते हैं क्या? ब्रोमीन वाटर। और ईएसआर का रेट ज्यादा होने की वजह से तीनों जगह क्या जुड़ जाता है? बीआर। और तीनों जगह बीआर जुड़ने से यहां बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। बनेगा नहीं बनेगा? फिनॉल में भी ऐसा हुआ था, यहां भी ऐसा हुआ था। फिनॉल में हमने एक ऑर्थो और एक पैरा बनाना था, तो सॉल्वेंट चेंज कर दिया। यहां ब्रोमीन के साथ में क्या यूज कर लिया? CS2। तो वहां पर एक ऑर्थो बना और एक क्या बना? पैरा। यहां पर भी हमने जैसे ही सॉल्वेंट चेंज करा, चेंज करने के बाद हमने देखा भाई साहब कोई फर्क नहीं पड़ा। यहां पर बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। मतलब दोनों ही सॉल्वेंट में यहां पर तीनों जगह क्या जुड़ रहे थे? बिहार। हम बार बार प्रयास कर रहे थे, बार बार तीनों जगह जुड़ जाता था। हम फिनॉल को कॉल लगाते थे, फिनॉल से पूछते थे भाई क्या करूं, तीनों जगह जुड़ रहा है। उसने बोला CS2 ऐड कर दो। CS2 ऐड करा, फिर से तीनों जगह क्या जुड़ रहा था? Br। हम परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जब हम परेशान दर दर अगल और बगल में भटक रहे थे, फिर गांव में कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले। उन्होंने बताया कि सर एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करो। एनिलीन का ईएसआर का रेट कम करो। क्योंकि एनिलीन का ईएसआर का रेट क्या है? ज्यादा। इस वजह से सॉल्वेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो फिर हमने बुजुर्गों से पूछा कि बताओ बुजुर्गों, एनिलीन का ईएसआर का रेट कैसे कम करें? पहले उसे क्या बना दो? एसीटनालाइड। और एसीटनालाइड बनाने के लिए रिएक्शन किससे कराएंगे? एसिडिक एनहाइड्राइड। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर क्या बन जाएगा? एसीटनालाइड। अब बताइए क्या लोन पेयर रिंग में और इधर दोनों तरफ आ सकता है? तो बताइए दोनों तरफ आने से रिंग में ईएसआर का रेट कम हो गया या बढ़ गया? कम हो गया।
और अब अगर आप ब्रोमिनेशन कराएंगे तो एक प्रोडक्ट आपको ऑर्थो मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, पैरा। और जनरली मेजर क्या बनेगा, पैरा। फिर मैंने बुजुर्गों से पूछा क्या इस एसिटेनिलाइड को वापस एनिलीन नहीं बना सकते? बना सकते हैं। बुजुर्गों ने बोला किससे तोड़ दो, पानी से। और पानी से तोड़ने के बाद यहां पर पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है। डाउट आया कि सर ये ऐसे क्यों करा, ऐसे ही कर देते। भाई अगर ऐसे ही हो जाता तो ये रायता फैलाने का जरूरत ही क्यों पड़ता, सॉल्वेंट चेंज करके ही हो जाता ना। तो ध्यान रखना, अगर एनिलीन में आप दोनों सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिन एनिलीन। ठीक है। क्या ये कहानी समझ में आया? इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट ब्रोमिनेशन। डायरेक्ट ब्रोमिनेशन या इनडायरेक्ट। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन के बारे में। नाइट्रेशन, जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन करा रहे हैं तो हमने रिएजेंट यूज करा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4। बताइए नाइट्रेशन का रिएजेंट है या सल्फोनेशन? हमने इस HNO3 H2SO4 से बोला कि भाई जाओ इस एनिलीन को ले जाओ और इसका नाइट्रेशन करा दो। क्या करा दो, नाइट्रेशन। तो भाई साहब इन दोनों ने HNO3 H2SO4 ने दोनों ने इसको जो है अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाया। कहां बिठाया, मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जैसे ही मोहल्ले से बाहर निकल रहे थे, भाई इस बेस की नजरें किस पे पड़ गई, एसिड पे। जैसे ही मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहे थे, रास्ते में ही जो है मोहल्ले में इस एसिड ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में मोटरसाइकिल पर क्या हो गया, एसिड पे। और वो मोटरसाइकिल पर हो गया क्या, एसिड बेस। और अच्छा वाला एनिलीन जो है न हीरा लाल बन गया। क्या बन गया, न हीरा लाल। और न हीरा लाल जी का कौन सा इफेक्ट लगने लगा, माइनस आई। क्या माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है? तो बताइए ए बी सी में से माइनस आई सबसे ज्यादा कहां लगेगा, ए। उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो माइनस आई ले रहा है या दे रहा है, ले रहा है। इलेक्ट्रॉन बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो ज्यादा कम कहां करेगा, ए पे। और धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम। तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन लवर है उसके यहां पर जाने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, और बी पर जाने के चांसेस और सी पर जाने के चांसेस और ज्यादा। तो भाई साहब यहां पर जो है एक तरह का रायता फैल गया। रायता कैसे फैला, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे भी जुड़ा, इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे भी जुड़ा, और इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे भी जुड़ा। कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हीरालाल जी कौन सा इफेक्ट लगाने लगे, माइनस आई। और माइनस आई लगाने की वजह से साहब ये वाला जो प्रोडक्ट बना ये 2% बना। कितना परसेंट, 2%। ये 47% बना और ये 51%। जोड़ेंगे तो 100 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है। 2 साल एक साथ लास्ट ईयर ही नीट एग्जाम में पूछा गया है कि एनिलीन का नाइट्रेशन करने पर ऑर्थो मेटा पैरा का मिक्सचर क्यों बनता है। अब एक बात बताओ, ESR हाइड्रोकार्बन में पढ़ा, सेम कॉन्सेप्ट लास्ट एनिलीन में आता, दिमाग में क्लिक नहीं करता कि हमने क्या पढ़ा था ESR। इसलिए एक जैसे रिएक्शन एक साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो बताओ जैसे ही यहां पर एसिड बेस हुआ ना, हीरालाल जी का कौन सा इफेक्ट लगा, माइनस आई। क्या माइनस आई डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, इफेक्ट ए पे ज्यादा या कम, ज्यादा तो इलेक्ट्रोफाइल के आने के चांसेस कम, या थोड़े ज्यादा, या और ज्यादा। क्या रायता फैला, नहीं फैला? तो भाई साहब हम बार बार प्रयास कर रहे थे। हमने इसे H2SO4 HNO3 से बोला कि ये क्या कर दिया तूने, एनिलीन का ESR का रेट बहुत ज्यादा था और तूने ये कौन सा कांड कर दिया, रायता क्या फैला दिया। उसने बोला मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या बोला, मैं कंट्रोल। हमने फिर इनसे बोला कि अब ऐसी गलती मत करना। दोबारा फिर से बोला कि जाओ चुपचाप से एनिलीन का नाइट्रेशन कराओ और पैरा को 99% बनाओ। कितना बनाओ, 99%। भाई साहब HNO3 H2SO4 ने एनिलीन को फिर से अपने स्कूटर पे बिठाया, बजाज स्कूटर। किस पे बिठाया, और भ्रूम भ्रूम करके जो है जैसे ही बिठाकर जो है ये ले जा रहे थे, वैसे ही मोहल्ले से बाहर निकले थे। अगेन एसिड की नजरें किस पे पड़ी, बेस पे। तो स्कूटर पे एसिड ने किसे देखा, बेस को। बेस ने किसे देखा, एसिड को। आंखों ही आंखों में क्या हो गया, एसिड पे।
एसिड बेस होते ही अच्छा वाला एनिलीन हीरा लाल बना, और हीरा लाल जी कौन सा इफेक्ट लगाने लगे, माइनस आई। और माइनस आई जब फिर से ये रायता फैल गया। हम परेशान थे, बार बार प्रयास कर रहे थे, और ये स्कूटर पे कांड कर रहे थे, कभी मोटरसाइकिल पे कांड कर रहे थे, दर दर गांव गांव शहर शहर भटक रहे थे। कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले, क्लास के आप जैसे ही बुजुर्ग। उन्होंने बोला कि आपकी जो एनिलीन है उसका बेसिक स्ट्रेंथ जो है ज्यादा है, अगर आप एसिड बेस का कांड रोकना चाहते हैं तो एनिलीन का बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर दो, कम कर दो। मैंने कहा कम कैसे करें, उसे क्या बना दो, एसीटोनालाइड। तो साहब यहां पर बुजुर्गों के कहने पर जब मैंने नाइट्रेशन कराने के लिए इसकी रिएक्शन एसीटोनालाइड बनाने के लिए पहले किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड से कराने के बाद यहां क्या बना, एसीटोनालाइड। बताओ क्या इस लोन पेयर के पास भागने का रास्ता है, इधर भाग सकता है या नहीं भाग सकता। तो अब जब नाइट्रेशन कराने के लिए मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का यूज करा, अब इन्हें नहीं बताया मैंने कि मैंने यहां क्या कर दिया। मैंने बोला कि जाओ उसका नाइट्रेशन कराओ, ठीक है। तो H प्लस भिकमंगा क्या है, एसिड। तो जैसे ही इन्होंने जो है यहां पर इसका नाइट्रेशन कराने जा रहे थे, एसिड की नजरें किस पे पड़ी, बेस पे। इस बेस ने बोला आजा आजा, क्या बोला, आजा आजा। अभी बताते रहो क्या बोला, आजा आजा। जैसे ही इसके करीब गया, इधर भागेगा नहीं भागेगा, क्या बोलेगा, पापा वो आ गया। इसने बोला मैं आया ही नहीं। पापा का बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, कम। तो एसिड बेस का कांड नहीं हुआ। नहीं हुआ तो साहब यहां पर इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे जुड़ गया और एक बार पैरा पे जुड़ गया। क्या इस एसिटाइलाइड को वापस एनिलीन बना सकते हो क्या, किससे तोड़ दे, पानी से। तो कहानी तो बहुत आसान थी ये, मगर वो ऐसी टनलाइट बनाना मुश्किल था, ठीक है। छापो। मॉड्यूल नंबर 6 है क्या आप लोगों के पास, मॉड्यूल 6, लिखो होमवर्क। मॉड्यूल नंबर 6 में पेज नंबर 58, एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 58, एक्सरसाइज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट के फिनॉल के एक क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दे दिए। एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 62, एक्सरसाइज नंबर सेकंड, पेज नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 14। छापो। किसी के पास अगर एनसीईआरटी है तो दे दो, मैं एनसीईआरटी के पेज नंबर लिखवाऊंगा फिनॉल वाले पोर्शन के। नहीं एनसीईआरटी नहीं है।
छाप लिया? कोई डाउट है तो बाहर पूछ लो। धन्यवाद। ए हटो, जल्दी हटो वहां से। ए ए, नमो, नमो। जल्दी हटो वहां से।